अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अनीला। होप सो यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, पिछले जो हमारा टॉपिक था हम लोगों ने सिंपल मशीन्स के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हील और एक्सिल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हील जो है ये पहिए को बोलते हैं और एक्सिल जो होता है ये एक लंबा सा रॉड होता है, ठीक है, जो कि व्हील को जो है वो आगे जोड़ता है, कनेक्शन बनाता है उसका। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग व्हील और एक्सिल के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हील जो है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक गाड़ी है तो ये इसका व्हील है, ठीक है, ये पहिया है। लेकिन अब ये जो है ये आगे किस चीज़ के साथ कनेक्ट होगा, ये जो है आगे जाके एक्सिल के साथ कनेक्ट होगा। तो हमारे पास जो है ये गाड़ी का जो सिस्टम है, टायर वाला सिस्टम जो है ये वर्कआउट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हील और एक्सिल जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्लास लेवल की एग्जांपल भी है। मैं आपको इजीली अगर बताऊं तो व्हील और एक्सिल आप किस तरह से आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपके घरों के दरवाजे के जो लॉक होते हैं, ठीक है, वो लॉक जो हैं अगर आप उन पे गौर करो तो आप जब उस लॉक को मरोड़ते हो, उसके गोल वाला हिस्सा है या किसी के जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बने हुए होते हैं, तो जब आप उसको मरोड़ते हो तो वो बाहर से मूव करता है और लॉक जो है वो खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? क्योंकि उनके दरमियान में, दोनों पोर्शंस के दरमियान में, सिरों से लेकर दरमियान तक अंदर वाली जो उसकी जगह होती है वहाँ पे एक्सिल जो है वो अटैच हुआ होता है। तो व्हील और एक्सिल की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आप अपने घरों के जो दरवाज़ों के लॉक्स हैं आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो आपके पास व्हील चेयर है। अब इसके बड़े बड़े व्हील्स हैं स्टूडेंट्स, पहिए हैं, लेकिन इनके दरमियान में ये लंबा सा यूं जो रॉड सा लगा हुआ है ये इसका एक्सिल है। ये व्हील चेयर के साथ इन व्हील्स का कनेक्शन बनाता है। तो ये है आपके पास व्हील और एक्सिल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगर पुली के बारे में स्टडी करते हैं जो कि एक सिंपल मशीन है स्टूडेंट्स। पुली भी जो है स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये जो पहले टाइम में ये कुएँ होते थे अभी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इनको रिप्लेस करके मोटर वगैरह लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये जो कुएँ हैं आपके पास स्टूडेंट्स, ये भी किसका काम करते हैं? पुली का फंक्शन इनके साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल अब देखें स्टूडेंट्स, ये साइड पे क्या है, आपके पास एक पुली है, ठीक है, जिसके साथ एक रोप रस्सी बांधी हुई है और उसके साथ एक बकेट बांधी हुई है। जब ये जो बर्तन है, बकेट है, बाल्टी, जो चीज़ भी है, जब ये कुएं के अंदर जाती है तो इस पुली की मदद से उसको ऊपर खींचा जाता है। जब उसको ऊपर खींचते हैं तो ये जो रोप है ये जो ईजिली जो है ये आ जाती है। ये एक पुली ये लगी हुई है स्टूडेंट्स और एक पुली ये लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, पुली का जो इजी फंक्शन है, ठीक है, वो ये है कि ये हैवी लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्योंकि पुली जो है ये भी कंसिस्ट करती है व्हील पे। ठीक है, ये दरमियान में इसका व्हील लगा हुआ होता है और इसके ऊपर रस्सी लगाई हुई होती है। तो जब ये रस्सी जो है इसके ऊपर आती है, एक तरफ से रस्सी को खींचा जाता है और दूसरी तरफ से इसके साथ हैवी लोड जो है वो बांध दिया जाता है। तो जब रस्सी को खींचते हैं तो ये लोड जो है ये खुद बहुत आसानी से ऊपर आ जाता है। सो दैट्स your last topic of this chapter, forces and machine. So students, इस चैप्टर में आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।